हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि 2022 में किन किन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। तो ये 5 राज्य हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। आप जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं कि 5 राज्य कौन कौन से हैं। पहला है मणिपुर, दूसरा है गोवा, तीसरा है पंजाब, चौथा है यूके और पांचवा है यूपी। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे। तो इन 5 राज्यों में 2022 में चुनाव हुए हैं। सबसे ज़्यादा परसेंट वोटिंग की, मतलब कि सबसे ज़्यादा लोगों ने कहाँ पे वोट किया, वो है मणिपुर। आप जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं कि 89.3% लोगों ने यहाँ पे वोट किया है। ठीक है, और दूसरा है गोवा। गोवा में 79.6% लोगों ने वोट किया है। पंजाब में 71.9% यानी कि ऑलमोस्ट 72% लोगों ने किया है। और चौथा यूके यानी कि उत्तराखंड, जहाँ की 65.4% लोगों ने वोट किया है। और लास्ट है यूपी, जहाँ की सबसे कम वोटिंग हुई है, जो कि 60.8% है। जबकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पूरे भारतवर्ष के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होता है, लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा यहाँ की पॉलिटिक्स से वाकिफ़ होता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाओं ने कहाँ पे वोट किया है। तो वो भी आपको वैसे ही दिख रहा होगा, जैसा कि हमने स्लाइड पे ऑलरेडी बना रखा है कि जैसे सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी मणिपुर में, और सबसे ज़्यादा महिलाओं 90.5% महिलाओं ने, ठीक है, 90% महिलाओं ने मणिपुर में वोटिंग अपना वोट डाला है। ठीक है, वोट कास्ट किया है। जबकि डेवलपमेंट के नज़रिए से देखें तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हमारा सब भारत का ऐसा कोना है जहाँ पे बहुत ही कम डेवलपमेंट हुआ है बाकी अदर राज्यों के कंपेरिजन में। ठीक है, और फिर भी वहाँ के लोग देखिए कितने जागरूक हैं। 90.5% लोगों ने वहाँ पे वोट किया है। और ये बात ऐसे भी है ना कि जब आपको कोई चीज़ नहीं मिली होती है तो आप उस चीज़ों को पाने के लिए अपनी हर संभव कोशिश करते हैं। तो वहाँ के लोगों में अभी वो आग है। ठीक है, एक बार उनको भी सब मिल जाए तो वो भी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से, जैसे यूपी में देख लीजिए क्या हाल है। यहाँ की पॉलिटिक्स, मतलब लोग कितने चर्चा करते हैं और लोगों को देखिए कितने परसेंट लोग वोट देने गए हैं। तो हम फिर से आते हैं अपने पॉइंट पे। मणिपुर का देख रहे थे कि यहाँ पे महिलाओं ने 90% वोट किया है और पुरुषों ने 87.9%। ठीक है, फिर भी रेशियो सही है। दूसरा राज्य है गोवा। गोवा में 81% वीमेंस ने अपना वोट डाला है। और 78.2 यानी कि 78% मेन ने वोट डाला है। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में 71.9% वीमेन, 72% मेन, ऑलमोस्ट सेम है। 71.9 को हम 72 मान सकते हैं। तो 72% पंजाब में पुरुषों ने और महिलाओं ने वोट डाला है। अब उत्तराखंड की बात कर लीजिए। 67.2% वीमेंस ने और 62.6% मेन ने वोट डाला है। और सबसे कम वोट यूपी में पड़ा है, जो कि टोटल वोट यहाँ पे 60.8% यानी कि 61% मान सकते हैं, जिसमें कि महिलाओं ने 62% और पुरुषों ने 59%। फिर भी अगर आप पांचों राज्यों को देखें तो हर जगह महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है पुरुषों की कंपेरिजन में। पंजाब में इक्वल है। ठीक है, यानी ये एक अच्छा संकेत है कि महिलाएं पॉलिटिक्स के प्रति जागरूक हो रही हैं। ठीक है, और जो कि होना भी चाहिए। अब हम सीटों की बात कर लेते हैं कि सीट कितनी, विधानसभा सीट किस राज्य में है और उनका बंटवारा कैसे हुआ, कितने सीटों पे कौन सी पार्टी जीती। तो सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में आप देख सकते हैं कि टोटल विधानसभा की 60 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें से बीजेपी को 32 सीटें मिली हैं, जबकि यहाँ 31 सीटों पे मतलब 31 सीटों पे बहुमत मिल जाती है। 60 में से अगर कोई भी पार्टी 31, तो वो बहुमत से अपनी सरकार बना सकती है। ठीक है, तो बीजेपी को 32 मिला है, इसकी किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। दूसरा है, सेकंड हाईएस्ट पार्टी कौन बनी यहाँ पे, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, जिसको 7 सीटें मिली हैं। और तीसरी है जेडीयू, जिसको 6 सीटें मिली हैं। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह, और इस बार भी यही बनने वाले हैं। अभी एन बीरेन सिंह को हम आपको दिखा देते हैं कि कौन है एन बीरेन सिंह। देखिए, ये हैं एन बीरेन सिंह। ठीक है, ये हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री।
अब हम फिर से बात करते हैं दूसरा गोवा पे आते हैं। गोवा में 40 सीटें हैं, बीजेपी को 20 सीटें मिली हैं और सेकंड हाईएस्ट पार्टी बनी है कांग्रेस, जिसको 11 सीटें मिली हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और इस बार भी यही है। ठीक है, पंजाब की बात करते हैं। अब पंजाब में 117 सीटें हैं विधानसभा की, जिसपे कि 92 मतलब रिकॉर्ड तोड़ सीट मिली है। आपको पिछली बार शायद 2 सीटें मिली थी क्या, मतलब बहुत कम सीटें मिली थी और इस बार सोचिए 192, मतलब जहाँ कितने साल उस साल से पंजाब और कांग्रेस आती थी, बीच में एक दो बार बीजेपी आई, वो भी गठजोड़ करके। बीजेपी कभी अपने मन से नहीं आई, बीजेपी को इस बार शायद 2 सीटें भी नहीं मिली हैं। तो 92 सीटें मिली हैं आपको और 18 दूसरी से हाईएस्ट पार्टी बनी कांग्रेस, जिसको 18 सीटें मिली हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान सिंह और आप पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और ये पार्टी 2012 में बनी थी। अब हम बात करते हैं चौथे राज्य की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड में आप देख सकते हैं 70 सीटें हैं, जिसमें कि 47 सीटों पे बीजेपी को मिला है जीत और 19 पे कांग्रेस सेकेंड हाईएस्ट बनी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, आपको एक बात इंटरेस्टिंग बता दें कि ये अब इस चुनाव में हार गए हैं। पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए इस बार, बट ये अगर आपको पता होगा कि मतलब बन सकते हैं, आपको 6 महीने में किसी भी विधान परिषद की किसी भी सीट से, मतलब उपचुनाव होते रहते हैं ना, तो वहाँ से आपको कोई एक सीट जीत के लानी है और आप फिर वो 6 महीने के अंदर, तब तक आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे और ये लोग जीत जाते हैं, क्योंकि अब तो इनकी सरकार बनी गई है ना 47 सीटें जीत के, जो कि बहुमत से ही जीते हैं। अब बात करते हैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की, जहाँ के हम हैं और यहाँ पे 403 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की, विधानसभा की, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और लेकिन लोग देखिए कैसे सिर्फ 60% लोगों ने वोट किया है, बहुत ही दुख की बात है इस राज्य के लिए। फिर भी मुझे खुशी है कि महिलाएं यहाँ पे भी जागरूक हैं और पुरुषों से ज़्यादा मतलब महिलाएं गई हैं वोट करने। 403 सीटों का बंटवारा, 403 सीटों पे बीजेपी को 254 सीटों पे जीत मिली है। ये जो मैंने गोले में सर्कल में ये 312 लिखा हुआ है, ये 312 2017 के चुनाव में बीजेपी को सीटें मिली थी 312, और मतलब पहली बार किसी सरकार को इतनी सीटें, प्रचंड बहुमत जिसको कहते हैं ना, उस उतनी सीटें पाके बीजेपी खुद सरकार बनाई थी। और सेकंड हाईएस्ट पार्टी बनी है सपा एसपी, जिसको 112 सीटें मिली हैं। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। मतलब आप देख सकते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 4 राज्यों में जीत हासिल की है और एक राज्य जो पंजाब है वहाँ पे भगवंत मान सिंह यानी कि आप पार्टी की सरकार बनी है। तो ये रहा आज का टॉपिक विधानसभा चुनाव 2022। आई होप कि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी जो आप नहीं जानते रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।